आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब आगमन के प्रथम रविवार को हमारी कलीसिया में हमने मनाया और बहुत शीघ्र हम प्रभु के जन्म उत्सव में भी भाग लेंगे। ये हमारे लिए खुशी का समय का अवसर है कि हम सब कलीसिया होकर के मंडली रूपी घराने के साथ, है ना, आज हम लोग ने आगमन का प्रथम रविवार अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के आगमन जन्म जो यीशु मसीह का होगा उसका अपन जो रविवार होते हैं उसमें अपन पहला रविवार, दूसरा रविवार, इस प्रकार से अपनी कलीसियाओं में अपने अपने चर्च में उसके आगमन की खुशी मनाते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कैसे अपन अपने घर के बरामदे में या पोर्च में सामने स्टार लगाते हैं, है ना। तो इससे अन्य जाति को संदेश जाता है कि अब क्रिसमस नजदीक आ गया है। तो एक खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आज से 2023 साल पहले, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और क्यों लिया था और वो क्यों इस पृथ्वी पर आया, तो फिर कभी जब अपन इस बहुत सारी बातों को अपन समझेंगे कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ, या और भी जो बाइबल से और अपन वचनों को देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के संबंध में। मैंने पिछली बार आपको बताया था हवा और माता मरियम में अंतर। दोनों माताएं थी लेकिन दोनों माताओं में किस प्रकार से अंतर था। आज अपन देखेंगे मूसा और यीशु मसीह में समानता, कुछ समानता, है ना। तो उसके पहले अपन छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 इस स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर इस सांझ तक हम सबको प्रभु जी अपने वचनों के सुंदर आत्मिक रोटी के द्वारा तृप्त किया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में आगमन का पहला रविवार बहुत उल्लास और खुशी से मनाया पिता। विनती और प्रार्थना है पिता कि तेरे बेटे का जन्म हम सबके हृदयों में भी हो और प्रभु जी हम एक नया जन्म तेरे बेटे के द्वारा मिलने पाए। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आह्वान करती हूँ पिता और तुझसे मांगती हूँ कि पिता पर पवित्र आत्मा पिता मेरे मुंह की चौकसी करना, मेरे होठों को, मेरे जीभ को, मेरे हृदय को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी आत्मा को पिता तू अपने बस में करना और जो तू चाहता है मैं वही बोलने पाऊँ। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पे सुनते हैं इन वचनों को पिता, इनके द्वारा प्रभु जी उनकी आत्माएं तृप्त होने पाए और वो अधिक तुझ में मजबूत होते हुए चले पिता। हाँ प्रभु जी, मैं तेरे सारे प्रभु के दासों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हे यीशु राजा, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भर और प्रभु जी होने दे कि अब तेरा आना बहुत निकट है। हम सब पूरी जितने भी लोग हैं पिता प्रभु के दास और जितने भी लोग हैं पिता तेरे विश्वासी जो तेरी चुनी हुई प्रजा है पिता, वो सब एक मन होकर के पिता तेरे आने की बाट जो होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमारा समय अधिक से अधिक तुझसे प्रार्थना के द्वारा बातें करने में, वचनों को पढ़ने में और पिता उपवास और प्रार्थना करने में बीते प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाए रखें प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, हमें से हर एक को धीरज की आत्मा दे, संयम की आत्मा दे, हम सबको नम्र और दीन बना पिता। हाँ प्रभु जी, जो तू चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमें से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान तू ही है। विनती और प्रार्थना है पिता तेरे सुंदर आत्मिक जीवित वचनों के द्वारा हर एक कठोर हृदय भी पिता जो पत्थर के हैं उन्हें निकाल करके पिता मांस का हृदय दे, ताकि ये वचन प्रभु जी उनके हृदय में अधिकाई से काम करे। विनती और प्रार्थना है कि वो हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य में तेरी संतान होने का अधिकार प्राप्त करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सब बातों में प्रभु जी तुझे महिमा मिले, सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूसा और यीशु में अपन आज कुछ समानता है, कुछ है ना, देखने पाते हैं। तो सबसे पहले अपन मूसा को देखते हैं कि मूसा का जीवन जो था वो किस प्रकार से था, और उसको परमेश्वर ने चुना था, है ना, मूसा को। और परमेश्वर ने मूसा को ऐसे ही नहीं बुलाया था, लेकिन उसको 40 साल तक परमेश्वर ने पूरा सिखाया, समझाया, बताया, है ना, और उसको उतना नम्र किया। वो अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था मूसा। और परमेश्वर पिता ने परंतु उसको इसलिए चुना कि वो उसकी जो प्रजा है इस्राएली, उनका वो अगुवा हो, है ना, और उनको मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर आए। तो परमेश्वर ने मूसा को इस बाबत परमेश्वर ने उसको चुना था। परंतु जब हम पढ़ते हैं कि कुछ समानता है यीशु मसीह और मूसा में, तो सबसे पहली समानता है मूसा के जन्म के समय नवजात बच्चों को राजा की आज्ञा से मार डाला गया था, है ना। ये हमें मिलता है निर्गमन और उसका पहला अध्याय और 22वां पद। निर्गमन पहला अध्याय और उसका 22वां पद। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। फिरौन जो मिस्र का राजा था, है ना, उसने ये आज्ञा दी थी कि वो बिल्कुल इस्राएलियों को पसंद नहीं करता था, है ना, इब्रियों को पसंद नहीं करता था। तो उसने ये आज्ञा दी कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उनको क्या करना, नील नदी में डाल देना। और हम ये देखते हैं कि मूसा के जो ओरिजिनल माता पिता थे, उन्होंने भी एक टोकनी बनाई और उसमें राल से उसको पूरा लगा करके, मूसा को सुंदर कपड़े पहना करके और ढाक करके नील नदी में वो टोकनी को मूसा को रख के बहा दिया था। तो और फिर वो फिरौन की बेटी ने उसको उठा के लेकर आई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मूसा का जन्म हुआ था, तब फिरौन जो राजा था इस मिस्र का, उसने ही आज्ञा दी थी कि सारे इब्रियों के बेटों को तुम क्या करो, नील नदी में ले जा करके नील नदी में डाल देना, परंतु बेटियों को जीवित रहने देना। अब जब नील नदी में छोटे बच्चे डालेंगे तो ऑफिशियली वो मरेंगे, है ना, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चूंकि चुना था, इसीलिए मूसा को उसने बचाया भी। फिर दूसरा है मूसा का पालन पोषण मिस्र में हुआ, है ना, हम जानते हैं इस बात को। निर्गमन 2 में मिलता है। जब हम निर्गमन 2 में पढ़ते हैं कि मूसा का जन्म पूरा है और मूसा किस प्रकार से किस प्रकार से उसको उसके माता पिता ने बचाया था। निर्गमन 2 और उसका 3, जब वह उससे और छिपा न सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। इस प्रकार से उसका लालन पोषण फिरौन की बेटी जो राजकुमारी थी और महल में रहती थी, उसके सानिध्य में मूसा का लालन पालन हुआ, मतलब मिस्र में हुआ। उसके बाद में देखते हैं हम मूसा का बपतिस्मा लाल समुद्र में हुआ था, है ना। जब मूसा पूरे इजरायलियों को लेकर के
कहाँ से निकला था? मिस्र से, फिरौन की गुलामी से। परमेश्वर उसके आगे आगे चला और जैसा जैसा परमेश्वर उसको गाइड करते थे, निर्देश देते थे, कभी आग के खंबे के रूप में, कभी बादल के रूप में, तो मूसा उन परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए मिस्र देश से सारे इस्राएलियों को निकाल करके लाल समुद्र में लेकर आया। हम इस बात को भी जानते हैं बहनों भाइयों कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अपनी लाठी लाल समुद्र में रख, तो लाल समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया, है ना। बहुत तेज हवा चली और पूरे जो लाल समुद्र था वो 2 भाग हो गया, पानी 2 भाग हो गया। और परमेश्वर ने कहा जल तुम जो स्थल है उसके बीच से निकल के पार हो जाओ। तो जब वो पार होके चले गए पूरे, फिर से, और पीछे कौन था? फिरौन की सेना और फिरौन। तो जब वो बीच समुद्र में आए, लाल समुद्र में, तो परमेश्वर ने क्या करा? पानी को यथावत कर दिया। उस प्रकार से वो उसी लाल समुद्र में डूब गए थे। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा पूरे इस्राएलियों को जब लाल समुद्र से निकाला तो लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा हो चुका था, मतलब हो गया। जब वो निकले वहां से, पानी तो नहीं था, दोनों तरफ दीवार थी पानी की, और वो बीच रास्ता बन गया था, स्थल बन गया था, मिट्टी जमीन आ गई थी, उस जमीन वो निकले हैं। तो इस प्रकार से उनका मूसा का बपतिस्मा कहाँ हुआ? लाल समुद्र में। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, है ना। ये बात भी हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना था? क्योंकि वो उसके लोगों को जो इस्राएली थे उनको वो मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लेकर आए, है ना। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 36 और 34वां पद। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेरितों के काम में मूसा के विषय में बताया जा रहा है कि मूसा ने किस प्रकार से परमेश्वर के दिशा निर्देश में, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अगुवाई में सारे इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लेकर आया, है ना। और मूसा ने सिने पर्वत से इस्राएलियों को व्यवस्था सुनाई थी। प्रेरितों के काम 7 और उसका 38। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ये जीवित वचन कौन से थे? 10 आज्ञाएं, है ना, जो पिता परमेश्वर ने सिने पर्वत पे 2 पटियाओं में, पत्थर की पटियाओं में अपनी उंगली से लिख करके, है ना, सिने पर्वत पे मूसा को बुलाया। और मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन वहां पे था सिने पर्वत पे। और जब परमेश्वर पिता ने मूसा को अपने हाथ से उंगली से लिख करके 5 आज्ञा एक पटिया में, 5 आज्ञा दूसरी पटिया में, पत्थर की पटिया में लिख के दी थी। और मूसा ने वो आकर के किसको सुनाया था? इस्राएलियों को, कि ये परमेश्वर की 10 आज्ञा है और इस पे हमको चलना है ना। हम सब जितने भी इस्राएली हैं, चाहे वो यहूदी हो, इब्री हो, चाहे इस्राएली हो, हम सबको इन आज्ञाओं का पालन अक्षरतः करना है। मूसा 40 दिन रात निराहार रहा। मूसा जब परमेश्वर के साथ था सिने पर्वत पे बहनों भाइयों, तो उसने 40 दिन कुछ भी नहीं खाया और वो निराहार था। ये मिलता है हमको निर्गमन 34 और उसका 28वां पद।
मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी, है ना। तो मूसा 40 दिन उसने न रोटी खाई और न पानी पिया, और वो परमेश्वर की संगति में था। देखिए परमेश्वर ने कितना प्रेमी है पिता परमेश्वर, है ना, कि सबसे पहले तो उसने अपनी जाति को बना, मतलब इसराइलियों को चुना, है ना, अपनी निज प्रजा होने के लिए। और दूसरा, जब उसने देखा कि ये मिस्र के जो शासक है वो फिरौन, उनको गुलाम बना करके लेकर गया, तो फिर उसने मूसा को खड़ा किया और मूसा से अपनी पूरी प्रजा को बंधुआई से छुड़वाया। और फिर उसने मूसा को पहली बार, देखिए बाइबल जो वचन है, लिखित वचन, पिता परमेश्वर ने आदम से लेकर के मूसा तक, हम ये कह सकते हैं, किसी को भी लिखित वचन नहीं दिया था, है ना। हमारी जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र, हम सब जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर पिता की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। तो मूसा के जो मूसा ने 5 पुस्तकें लिखी, तोरा, है ना, तोरा कहा जाता है उसको, वो भी परमेश्वर ने मूसा को लिखवाई। परमेश्वर पिता ने गाइड किया, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मूसा ने तोरा व्यवस्था, जो 5 पुस्तकें हैं, पहली 5 पुस्तकें, है ना, जिसको तोरा कहा जाता है, वो लिखी। तो परंतु मूसा के पहले पिता परमेश्वर ने लिखित में अब किसी को भी कोई आज्ञा नहीं दी लिखने के लिए, ना कुछ लिखवाया, पर पहला व्यक्ति था मूसा, जिसको परमेश्वर ने की आत्मा के द्वारा मूसा ने 5 पुस्तकों को लिखा। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि जब वो सिने पर्वत पे था परमेश्वर पिता के साथ, तो ना उसने रोटी खाई ना उसने पानी पिया, और वो जो 10 आज्ञा, है ना, उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं, है ना, 10 आज्ञाएं लिखी। और ये जो आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने लिखी थी अपनी उंगली से। तो आज कुछ साल पहले एक मसीह अखबार करके पत्रिका आती है, अखबार आता है हम लोगों को पढ़ने के लिए, जो जबलपुर से प्रकाशित होता है, और पहले वो इंदौर से होता था। बापू परमार जी जो थे वो उसको छापते थे, अब वो शायद जबलपुर चले गए हैं मसीह अखबार। तो उसमें बताया गया था, बहुत साल पहले की बात है ये, कि जो वो पटियाएं हैं वो मिली है ना, और उसको जब जर्मनी की लैब में टेस्ट किया गया तो यह पाया गया कि वो जो पटियाएं हैं उसमें लेजर किरणों से लिखा गया है। सोचिए अब आप, मूसा के जमाने में लेजर किरणें कहाँ थी, है ना। तो वो लिखा किसने था? अपने परमेश्वर पिता ने अपनी उंगली से लिखा था। तो इस प्रकार से मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन रात सिने पर्वत पे निराहार रहा। फिर मूसा ने नील नदी के पानी को लहू बना दिया था। ये भी हमको मिलता है निर्गमन 4 और उसका 9। निर्गमन 4 और उसका 9। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बातों को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा, है ना। अब देखिए, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, चुना, तो अब मूसा ये बोलता है भाई कि मैं क्या बोलूंगा वहां जाके इसराइलियों को, और अपना नाम बता, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है 3 का, निर्गमन 3 और उसका 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है ना, तब मैं उनको क्या बताऊं?
परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना। और तो इस 15वां पद में पढ़ना चाहूंगी। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मैं जो हूं सो हूं, है ना। तो जब और मूसा ने बहुत सारे परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, बल दिया, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, मूसा ने इस्राएलियों को यह बात बताई कि भाई, मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने ही भेजा है ना, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। और फिर अगर वो नहीं माने, है ना, फिर मूसा ने अद्भुत सामर्थ्य के काम परमेश्वर पिता के द्वारा, है ना, परमेश्वर पिता ने उसे सामर्थ्य दी कि नील नदी के पानी को उसने लहू बना दिया। तो ये जो आश्चर्य कर्म थे, अद्भुत आश्चर्य कर्म, ये परमेश्वर ने इसीलिए बताए ताकि इस्राएली मूसा की बात पे विश्वास करे कि मूसा को परमेश्वर ने ही, यहोवा परमेश्वर ने ही उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। और पढ़ना चाहूंगी निर्गमन 7 और उसका 20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का जल लहू बन गया, है ना। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर, अब फिरौन का मन कठोर था, है ना, वो इस्राएलियों को इजीली जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्र देश में भेजी। और क्या करा उसने कि जो अपनी लाठी थी, परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी उठा और नील नदी पे मार, है ना। तो उसने फिरौन के सामने और उसके कर्मचारियों के सामने नील नदी पे जैसे ही लाठी को पानी में मारा, तो जल पर मारा, तो नील नदी का जो पानी था वो क्या पूरा बन गया, लहू बन गया, है ना। फिर भी उसका मन कठोर था, है ना, फिर भी वो नहीं जाने दे रहा था फिरौन। तो इस प्रकार से जो अद्भुत काम है वो परमेश्वर ने वहां पर मूसा के द्वारा बताया। मूसा ने लाल समुद्र को खोलकर इस्राएलियों के लिए रास्ता बना दिया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया निर्गमन 14 और उसका 16 कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को किस पे मार, पानी पे, है ना। निर्गमन 14 और उसका 16वें पद में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे, है ना। और इस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और मूसा की अगुवाई में वो पूरा लाल समुद्र उन्होंने पार करते हुए, वो स्थल ही स्थल पार करते हुए वो कहाँ आ गए, दूसरे किनारे पर आ गए, समुद्र के दूसरे किनारे पर। और परमेश्वर की योजना थी, है ना। और परमेश्वर की एक योजना और क्या थी, जैसे ही ये सब पूरे इस्राएली लोग पार हो गए उस लाल समुद्र से, पानी 2 भाग हो गया था, है ना। जैसे मूसा ने लाठी उठाई वैसे पानी 2 भाग हो गया और स्थल दिखने लग गया। तो जब ये पूरे पार हो गए तो मिस्र की सेना, फिरौन मिस्र की सेना को लेके पीछे पीछे आ रहा था इनको पकड़ने के लिए। तो जब वो बीच समुद्र में आया तो पानी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, यथावत कर दिया, जैसा था पहले वैसे ही कर दिया, और सारी सेना फिरौन समेत डूब करके मर गई। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से मूसा के नेतृत्व में बचाया था। फिर मूसा की मृत्यु के बाद किसी को भी मूसा की लाश नहीं मिली थी, है ना।
व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, चौबीस और उसका 5। सॉरी, चौतीस, सॉरी 34 और उसका 5। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बैतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। क्योंकि मिट्टी किसने दी थी? परमेश्वर ने। किसको मिट्टी दी थी? मूसा को, है ना। और मूसा को परमेश्वर ने मिट्टी क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजरायली को ये बात पता चले, नहीं तो वो उसकी कब्र बना करके, और शैतान क्या करता? उस कब्र की पूजा इजरायलियों से करवाता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, आज तक किसी को नहीं पता है कि मूसा की कब्र कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी थी। और एक बात और है कि इजरायलियों में और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, है ना। वो इतना अच्छा नबी था परमेश्वर की दृष्टि में, नम्र था बहुत, और परमेश्वर की हर आज्ञा का वो पालन करता था। तो परमेश्वर ने उसको स्वयं मिट्टी दी, यानी कितना बड़ा एक कहना चाहिए ऑनर, है ना, परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिया गया। और जैसे जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा रहती थी, वैसे वैसे मूसा उसके आज्ञा अनुसार काम करता था, और इसराइलियों को वो उसने एकजुट रखा था, और जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी उनका वो अक्षरशः पालन करवाता था। और यही सब बातें परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। और परमेश्वर ने मूसा से परमेश्वर के सामने तो कोई मतलब जा ही नहीं सकता, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो बहुत ज्योतिर्मय है ना। परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा ज्योतिर्मय है परमेश्वर। तो परमेश्वर को परमेश्वर फिर किसके रूप में आया? यीशु मसीह के, है ना, वचन, और वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। यीशु मसीह 33.5 साल जन्म से लेकर के जो भी उन्होंने कार्य किया वो हम सब अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। और बहुत सभी लोगों ने गवाही दी यीशु मसीह के विषय में, है ना, कि उनका रहन सहन कैसा था, और वो कैसे तरस से भरा हुआ मन था, और कितने सारे उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, और सबसे बढ़कर के उन्होंने क्रूस की मृत्यु मेरे और आपके लिए सही, है ना, पूरे संसार के लिए। तो और सारे संसार का पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया क्रूस की मृत्यु के द्वारा। तो ये जो बातें हैं कि हम परमेश्वर को, मूसा ने परमेश्वर को देखा, और ठीक है हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यही वचन तो देहधारी हुआ, है ना, जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा था वही वचन तो देहधारी हुआ, और मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। तो हमारे पास भी तो यीशु मसीह है ना, ये वचन के रूप में, है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मतलब हम यीशु मसीह के साथ में है, ठीक है ना, वचन पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मूसा के लिए मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम यहाँ पे बताना चाहती हूँ मैं कि प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या समानताएं थी। यीशु मसीह के समय में भी जब उसका जन्म हुआ था तब जो राजा था, है ना, उसने क्या करा था, छोटे बच्चों को मरवा डाला था। मत्ती 2 अगर हम पढ़ें, मत्ती 2 और उसका 18वां पद, 16 और 18, है ना,
कि जो हेरोदेस राजा था उसने क्या करा था, सारे 2 वर्ष और उससे छोटे बच्चों को मरवा डाला था। 16 पद पढ़ना चाहूंगी, मत्ती 2 उसका 16। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों का द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। क्या यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने क्या भविष्यवाणी की थी? रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे, है ना। तो अगर हम यिर्मयाह 31 और उसका 15 और से 18 तक पढ़ना चाहूंगी। यिर्मयाह 31 और उसका 15 पद और 15 से 18। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा यो कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे, है ना। अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है। तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और तेरी ताड़ना ऐसे बछड़ों की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर यहाँ इसराइल पे दया भी दिखा रहा है ना, दया भी कर रहा है, क्योंकि वो उसकी निज प्रजा है, चुनी हुई जाति है इसराइल, और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। तो ये जो भविष्यवाणी है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी बताई गई थी कि किस प्रकार से ऐसा होगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैतलहम में कि ये भविष्यवाणी सही हुई कि जो छोटे बच्चे थे 2 वर्ष और उससे छोटे, उन सबको फिरौन ने क्या करा था, हेरोदेस ने क्या करा था, मरवा डाला था। तो ये एक समानता कि मूसा को के समय में भी फिरौन ने आज्ञा दी थी कि सारे बेटों को, लड़कों को नील नदी में डलवा दो, है ना। और यहाँ पर परंतु मूसा को उसके माता पिता ने बचाया था, और किस प्रकार से बचाया था मैंने अभी आपको बताया। ये परमेश्वर की योजना थी। यहाँ पर भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में कहा कि अपने बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र में चला जा। तो यूसुफ क्या करता है, अपनी माता मरियम को और बेटे यीशु को लेकर के वो मिस्र देश चला जाता है। इस प्रकार से यीशु मसीह को उसके माता पिता यूसुफ बचाता है। यूसुफ स्वर्गदूत स्वप्न के द्वारा बचाता है ना, और स्वप्न किसने दिया, स्वर्गदूत ने। लेकिन पीछे वास्तव में किसने बचाया, पिता परमेश्वर ने, क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था, जो हम जानते हैं। फिर यीशु मसीह का भी जो पालन पोषण है वो मिस्र में हुआ था, है ना। मत्ती 2 और उसका 13 से 15। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे वो मरवा डाले। तो वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि ये वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, है ना। तो ये भी भविष्यवाणी थी कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी करवाई थी। यहाँ पर भी ये भविष्यवाणी पूरी होती हुई हमको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से
यीशु मसीह का जो लालन पालन है कुछ दिनों तक वो मिस्र में भी हुआ और वो मिस्र में रहा। और मूसा तो मिस्र में था ही, उसका भी लालन पालन मिस्र में हुआ। फिर यीशु ने इसराइलियों और अन्य जातियों को पाप की गुलामी से छुड़ाया। मूसा ने इजरायलियों को छुड़ाया था मिस्र की गुलामी से, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के, इजरायलियों को तो छुड़ाया ही छुड़ाया, लेकिन अन्य जाति, मैं और आप भी, हम सब अन्य जाति में हैं, हमको हमारे पापों की गुलामी से छुड़ाया, है ना। यूहन्ना 1 और उसका 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है। जब वो यीशु मसीह को देखता है तो वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यहाँ पर वो यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में बुला रहा है ना। और मेमना जो है मैं आप अगले इतवार को या और भी भाई से पास्टर साहब से बात करके बताऊंगी आपको कि बैतलहम में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था। और ये मेमना भेड़ और भेड़ के जो बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे बहुत अबोध, सुंदर, मासूम, है ना, बहुत ही कहना चाहिए भोले होते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह को भी मेमना कहा गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने के द्वारा। और प्रकाशित वाक्य में भी मेमना मतलब यीशु मसीह के लिए बोला गया है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे प्रतीकात्मक बातें हैं, शब्द हैं जो हमको समझना है वो हिब्रू भाषा में, लेकिन जब उसका हिंदी संस्करण हम पढ़ रहे हैं हमारी बाइबल में, तब हम इस बात को जानते हैं कि इन सब का क्या अर्थ है। कभी फिर अपन उस विषय में भी बात करेंगे कि प्रतीक चिन्हों को जो बाइबल में लिखे हैं वो उनका क्या प्रयोजन है और परमेश्वर पिता ने क्यों प्रतीक चिन्हों को रखवाया है। तो यहाँ जो मेमना बोला है, मतलब मेमना क्या है, वध होने के लिए। मेमना जो बकरी का, भेड़ का जो बच्चा है वो वध, बलिदान होने के लिए, है ना, लाया जाता था यरूशलेम के मंदिर में, ताकि पापों की क्षमा, होम बलि और मेल बलि जो इन मेमनों के द्वारा दी जाती थी, है ना, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आप बताइए, तो और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तो बलिदान होने आया था ना। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ उसे मेमना करके संबोधित कर रहा है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेमना, है ना। यीशु मसीह किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना, जो जिसने संसार के सारे पाप अपने ऊपर उठा करके क्रूस की मृत्यु सही, ठीक है ना। फिर यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ था। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था और उसका बपतिस्मा कहाँ हुआ था? यरदन नदी में। मत्ती 3 13 से 17। उस समय मत्ती 3 अध्याय और 13 से 17 पद तक पढ़ना चाहूंगी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, है ना। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस बात को देखा होगा और जितने लोग वहां थे उन्होंने भी देखा होगा। तो ये यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, है ना। और
मूसा ने और इसराइलियों ने कहाँ बपतिस्मा लिया था? लाल समुद्र में। फिर यीशु ने पर्वतीय उपदेश के रूप में इसराइलियों को नई व्यवस्था सुनाई। परमेश्वर पिता ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, है ना, और 5 पुस्तकें लिखवाई, है ना। लय व्यवस्था में तो बहुत डिटेल में बहुत सारी जीवन को जीने का और पवित्र रहने का और किस प्रकार से पर्वों को मानने का बहुत सारा डिटेल में है, पूरे 5 पुस्तक में हम देखते हैं। तो परंतु यीशु मसीह ने जो पर्वतीय उपदेश दिए हैं, मत्ती 5 और उसका 1 से लेकर के अगर 12 पद तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें इजरायलियों को नई व्यवस्था के विषय में बताया है ना, कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज कैसे लोगों का है? जो मन में दीन है, नम्र है ना। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, है ना। अब समय आ गया है बहनों भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और विश्वासियों पे सताव भी बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। तो हमें क्या रखना है? सताव से शोक होता है ना, होगा, स्वाभाविक है, लेकिन क्योंकि वे शांति पाए। कहाँ शांति पाएंगे? स्वर्ग में। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र, है ना, जैसे मूसा नम्र था, बहुत नम्र था मूसा। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र, है ना, कितना नम्र था प्रभु यीशु मसीह। जब उस पे 39 कोड़े मारे गए तब भी उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, और अब तो वो कांटे मिलते नहीं है, बहुत बड़े बड़े कांटे उसके मुकुट बना करके उसके सिर में पूरा घुसा दिया। उसका चेहरा पूरा लहू लुहान हो गया, फिर भी उसने एक शब्द नहीं बोला। उसके हाथ पैरों में कीड़े ठोके गए, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन पहली वाणी में उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। इतना नम्र हमारा प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए तो उसकी तुलना इसलिए तो उसको मेमना कहा गया है ना। जिस प्रकार से मेमना, भेड़ का छोटा बच्चा, जब उसको समझ में नहीं आता है कि उसका बलिदान हो रहा है, और वो उसका बलिदान इजराइल लोग करते थे, और पाप बलि और होम बलि वगैरह सब चढ़ाते थे। तो यहाँ पर भी यीशु ने पर्वतीय उपदेश जो दिए, पूरा 1 से 12 तक अगर अपन पढ़े, तो उसमें हम ये पाते हैं कि हमको कैसे रहना है। अगर स्वर्ग के राज में जाना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा, है ना। और जो धर्म के भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। आज आप देखिए ना कि कितना फेसबुक लाइव, यूट्यूब चैनलों में, है ना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार अच्छे वक्ता कर रहे हैं, और बहुत गंभीर और गहरी बातें पवित्र शास्त्र की हमको सिखा रहे हैं। हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है ना। तो हम सब धर्म के भूखे और प्यासे हैं, है ना, और वे तृप्त किए जाएंगे। हम भूखे और प्यासे मतलब जो और उस पे हमको चलना भी है कि जो हमें जो योग्यता होनी चाहिए वो हमें कौन दे रहा है? योग्यता हमको कौन सिखा रहा है? हमारा पवित्र शास्त्र, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि जाना है स्वर्ग में, है ना। जब वो बादलों पर आएगा तब वो अपने विश्वास चुने हुए लोगों को उठा के लेके जाएगा। तो कहाँ लेके जाएगा? अपने पिता के घर में, स्वर्ग में। तो अगर मैं और आप, हम सब जाना चाहते हैं, तो हमें योग्यता होना चाहिए ना उसके साथ जाने के लिए। तो वो योग्यता क्या है? कि जो धर्म के भूखे और प्यासे, है ना, हमें पवित्र शास्त्र को, वचन को पढ़ने की भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, है ना। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो सच में आत्मिक शांति हमको मिलती है। और ये जो पर्वतीय उपदेश है, इसमें एक नई व्यवस्था को यीशु मसीह ने बताया, है ना, सुनाई थी। और जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, शुद्ध, है ना। तो हमें यीशु मसीह के लहू से अपनी आत्मा को, अपने मन को धोना है, शुद्ध करना है ना, पापों से अंगीकार करना है।
पापों से फिरना है ना, मन फिराओ, यीशु मसीह ने कहा ना मन फिराओ, तो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो हमें जब हम परमेश्वर के को देखना है, परमेश्वर के पुत्र कहलाना है, परमेश्वर की संतान कहलाना है, परमेश्वर के राज्य में रहना है, तो फिर हमको इस नई व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। मतलब जितनी बातें इसमें लिखी है उत्पत्ति 5 और 1 से 12 तक, उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन जीते हैं तभी हम और इस नई व्यवस्था का जब हम पालन करते हैं तभी हम कहाँ जा पाएंगे, स्वर्ग जा पाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है ना। हम जब पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह के 12 चेले थे बहनों भाइयों, है ना, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के फिर एक नया चेला और उनमें सम्मिलित हो गया था, तो उनकी भी हत्याएं हुई हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते थे, है ना। तो उस समय के जो रोमी शासक थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उनकी हत्या की। थोमा हमारे देश चेन्नई में आकर के, उसकी भी वहां चेन्नई में मद्रास, है ना, मद्रास कहलाता था चेन्नई पहले, वहां पे उसकी हत्या की गई। तो इस प्रकार से आज वो कहाँ है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है ना, जो धर्म के द्वारा सताए जाते हैं। तो हमको सताए तो हम सब जाएंगे, तो हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हमें धीरज से प्रार्थना करते हुए हर बात को सहना है ना। तभी क्या होगा, हम स्वर्ग के राज के अधिकारी होने पाएंगे। तो ये 12 जो व्यवस्था जो दी नई वाली, इसका हमको पालन करना है। मूसा कितनी आज्ञा लेकर आया था पटियों में? 10 आज्ञा, है ना, जो परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ था, और परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए सारे इस्राएलियों को बोला था। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जो 1 से लेके 12 तक, है ना, मत्ती 5 और उसका 3 से लेकर के 12 तक अगर हम देखें तो जो पद है वो नई व्यवस्था है, यीशु मसीह के द्वारा दी गई। ये पर्वतीय उपदेश कहलाता है। यीशु 40 दिन रात निराहार रहा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह भी 40 दिन रात निराहार था, है ना, मत्ती 4 और 2। और हम ये भी जानते हैं कि फिर उसकी परीक्षा हुई, है ना। मत्ती 4 पहला अध्याय, मत्ती 4 अध्याय पहला पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, है ना। तो वो 40 दिन और 40 रात निराहार था यीशु मसीह। और मूसा भी 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर निराहार था, ना उसने रोटी खाई ना उसने पानी पिया। यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से 40 दिन 40 रात निराहार रह करके कुछ भी नहीं खाया, है ना। और फिर आत्मा उसे कहाँ ले गया? जंगल में, ताकि इबलीस शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। और यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा शैतान को हराया। इस बात को भी हम जानते हैं, इसी 4 अध्याय में ये बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया और अंतिम भोज पर कहा था कि यह दाखरस मेरा लहू है ना। जैसे मूसा ने नील नदी को पे लकड़ी मार करके नील नदी के पानी को लहू बनाया था, वैसे ही यीशु मसीह ने पानी को, कान्हा, हम देखते हैं कान्हा के विवाह में जब यीशु मसीह गया तो उसकी माता के कहने पर उसने क्या करा था, 6 मटकों को मुंह पानी से भरवा दिया था और फिर कहा था इसको ले जाकर के भोज में बांटो, है ना, प्रधान को दो और फिर सबको बांटो। तो यीशु मसीह का ये पहला आश्चर्यक्रम था कान्हा में, जो उसने पानी से दाखरस बनाया था। और यहाँ पर और फिर एक बात और यीशु मसीह ने क्या बोला, यह दाखरस, और अंतिम भोज पर कहा था कि यह दाखरस मेरा लहू है ना। और आज हम सब जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यीशु मसीह की देह और उसके लहू को
पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से ग्रहण करते हैं, है ना। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब उसके पहले हम प्रार्थना करके अपने मन को शुद्ध और साफ करते हैं, है ना। और फिर उसके लहू को और उसकी देह को प्रभु भोज के द्वारा ग्रहण करते हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा मंदिर के महापवित्र स्थान में सबके जाने के लिए रास्ता बना दिया। मूसा ने परमेश्वर के निर्देशानुसार लाल सागर में लकड़ी को, अपनी लाठी को उठा करके रास्ता बनाया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा मंदिर में जो पर्दा था वो पर्दा नीचे से, है ना, ऊपर से नीचे, अगर कपड़ा अपन फाड़ते हैं तो नीचे से ऊपर फाड़ते हैं, लेकिन वो मंदिर का पर्दा, यरूशलेम के मंदिर का पर्दा जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब ऊपर से नीचे की ओर फट गया और वो 2 भाग हो गया। मतलब कि अब सब, मैं, आप, अन्य जाति, इजरायली, सब हम यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, है ना। कितना बड़ा उपहार पिता परमेश्वर ने मानव जाति को दिया, है ना, कि यीशु मसीह के द्वारा हम पिता परमेश्वर से मेल कर सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। और परमेश्वर पिता के स्वर्गीय राज में जाने के लिए उसकी संतान बनने का अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, ठीक है ना। मत्ती 27 और उसका 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, है ना। इस प्रकार से यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यह आश्चर्य कर्म, है ना, उस समय उस यरूशलेम गलगथा की पहाड़ पे हुआ, खोपड़ी जो स्थान है वहां पे हुआ, कि जो मंदिर, यरूशलेम का जो मंदिर था उसमें जो पर्दा था, पर्दा महापवित्र स्थान के लिए था, वहां कोई नहीं जा सकता था, है ना। केवल महायाजक ही जाता था धूप वेदी के पास धूप देने के लिए और बलिदान जो था उसको चढ़ाने के लिए, लेकिन और बाकी कोई नहीं जा सकता था, ठीक है। और परंतु अब यीशु मसीह की मृत्यु से वो पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट करके 2 टुकड़े हो गया। मतलब अब हम यीशु मसीह में पूरी तरह से विश्वास करके पिता परमेश्वर की समीपता में उससे मेल मिलाप करने जा सकते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद किसी को भी यीशु की लाश नहीं मिली थी, क्योंकि वो 3रे दिन जिंदा हो गया था, है ना। सही बात है ना ये, कि ये तो सभी सुसमाचार में, मत्ती में है, मरकुस में है, लूका में है, कि एक बड़ा पत्थर उसकी कब्र पे, नई कब्र थी और उस कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था और उस पे सील लगा दी थी रोमी सरकार की, है ना, और पहरा बैठा दिया था। तो जो उसके चेले थे वो तो कोठरी में छुप के बैठे थे, ठीक है ना, भले ही वो प्रार्थना कर रहे थे लेकिन वो डरे हुए थे, छुप के बैठे थे। और जब 3रे दिन मरियम मगदलिनी यीशु की कब्र के पास आती है कि चलो अब उस पे 3रा दिन है तो उस पे फिर से लेप लगाए, है ना, तो उसने क्या देखा कि कब्र का पत्थर है वो तो हटा हुआ है और एक स्वर्गदूत वहां बैठा है ना। और उसने गवाही दी कि यीशु यहाँ नहीं है, और जब वो जाके देखती तो वहां सच में यीशु मसीह नहीं है, और वो दौड़ के जाती है तो चेलों को बताने के लिए। तो ये जो है यीशु मसीह कब्र में दफनाए तो गए, है ना, लेकिन वो उसकी जो लाश है वो किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो 3रे दिन जी उठे, है ना। और जी उठने के बाद वो सबको दिखाई दिए, चेलों के पास गए, चेलों के साथ
उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया, मरियम मगदलनी को दिखे, सबको दिखे, और 40 दिन तक वो उनके साथ में थे, है ना। और इसीलिए लाश नहीं थी क्योंकि अब यीशु मसीह तो जी उठे हैं, है ना। और ये जो सच्चाई है बहनों भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह को मारा, रोमी सरकार के द्वारा कोड़े मारे गए, क्रूस की मृत्यु उसने सही, उसको दफनाया गया, है ना, उसके कब्र पे पहरा बैठाया गया, ये यहाँ तक सब सही है, सच है। लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, है ना, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार और भविष्यवक्ताओं के वचन के अनुसार। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि मैं इस मंदिर को ढा करके तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो यहूदियों को, शास्त्री फरीसियों को समझ में ही नहीं आई थी उसकी बात। तो यीशु मसीह की लाश किसी को कहीं नहीं मिली, पर जीवित यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर के सबको दिखाई दिए, पूरे चेलों को, मरियम मगदलिनी को, सबको दिखाई दिए। और उन्होंने जितने 40 दिन वो उनके साथ में थे। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18 का 18। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा, है ना। तो ये जो अभी हमने जो मूसा के विषय में देखा कि मूसा को परमेश्वर ने चुना और यहोशू को चुना, दाऊद को चुना इजरायलियों के लिए, है ना, इजरायलियों पे शासन करने के लिए और इजरायलियों को संगठित करने के लिए, और साथ में परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को, नियमों को, परमेश्वर की चितौनियों को वो और मंदिर में किस प्रकार से वो होम बलि और मेल बलि और पर्व मनाए, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा इस्राएलियों को दी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और किस प्रकार से उनका लालन पालन हुआ और किस प्रकार से उन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था उसको उसने पूरा किया कि सारे मानव जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो, उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हो। और उसने जो उसके पीठ पे जो कोड़े मारे गए थे बहनों भाइयों, 39 कोड़े, उसके द्वारा उसने संसार की सारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, है ना। और जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करके अपने लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें निश्चित रूप से चंगाई मिलती है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पे क्या खाए हैं, कोड़े खाए हैं, और किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका, हम सब का मेल मिलाप पिता परमेश्वर से फिर से होने पाया। जो मेल मिलाप अदन की वाटिका में टूट गया था, दूर हो गया था, हट गया था, है ना, क्योंकि बीच में पाप आ गया था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उन संसार के सारे पापों को अपने ऊपर लिया। तो जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सारे पापों को, जिसमें मेरे भी पाप है ना, हमारे भी पाप है, उसको क्रूस के ऊपर लिया, है ना, क्रूस की मृत्यु को सहा, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, है ना, और आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और वहां से वो जीवतों और मृतकों का न्याय करने शीघ्र आने वाला है। इस बात पे जब हम विश्वास करते हैं बहनों भाइयों, तब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में रहते हैं। पिता परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ में रहती है, पिता परमेश्वर की असीम आशीष हम पर रहती है ना, हमारे परिवार पर रहती है। तो अब हमें और अधिक, है ना, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए, वचनों को पढ़ते हुए प्रार्थना करना है। प्रार्थना में अपने समय, अब हम देख रहे हैं कि कैसा समय आ रहा है और ये सब बातें है हमारे पवित्र शास्त्र में कि अंत के दिनों में ऐसा सब कुछ होगा, है ना। तो तुम ढांढस बांधे रहना, है ना, धीरज रखना,
है ना, डरना नहीं, घबराना नहीं। यीशु मसीह ने कहा घबराना नहीं, ये तो सब होगा, है ना। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे सच में पिता आत्मिक वचनों के द्वारा हमारी आत्माएं बहुत अधिक मजबूत और सबल होती है पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, ये बीज जो बोया गया पिता, तेरे वचन रूपी जो बीज बोए गए पिता आज, हाँ प्रभु जी, हम सब की आत्माओं में 1000 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ प्रभु जी, हम तेरे बेटे पर अपने लहू प्राण आत्मा देह से संपूर्ण मन से विश्वास करके पिता सच में पिता परमेश्वर तेरे पास में आने पाए, क्योंकि तू ही ने कहा है पिता कि तुम मेरी संतान, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। सच में पिता परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो तू हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देता है और अपनी संतान होने का अधिकार हमें देता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 तेरे सुंदर प्रयोजन के लिए। धन्यवाद पिता कि तेरा मेल मिलाप, तुझसे मेल मिलाप हम सब का भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने पाया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, उसी ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद तेरी सुंदर योजना के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, इन सुंदर वचनों के द्वारा, इन आत्मिक वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारी आत्माएं तृप्त होने पाई पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने प्रभु जी मुझे मेरी सहायता करी, मेरे मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखा। हाँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। और अपने वचनों में और अधिक प्रभु जी हम सबको मजबूती से प्रभु जी सिखा, समझा, बता कि प्रभु जी हम तुझसे एक मन एक चित होकर के तेरे स्वर्गीय राज में तेरे साथ प्रभु जी आने पाए। और प्रभु जी हम तेरे वचनों को दृढ़ता से पालन करते हुए, उस पर चलते हुए, हाँ प्रभु जी तुझे थामे रहते हुए तेरे जब तू आए तो तेरे द्वारा तेरे साथ पिता, हाँ प्यारे यीशु, हम भी तेरे साथ स्वर्ग में जाने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक के मनों में प्रभु जी अपना असीम शांति, असीम ज्योति भर पिता, सारे अंधकार को मिटा पिता। हे प्यारे यीशु, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है। तेरे प्रभु के दास जितने भी है पिता, उन सब पे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ढेल पिता। और प्रभु जी होने दे एक बेदारी कि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता है प्यारे यीशु स्वीकार करने पाए। हाँ प्रभु जी, ताकि हर एक आत्मा तेरे स्वर्गीय राज में प्रभु जी आने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। आज और आने वाले हर एक दिनों को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, इस आशा और विश्वास से कि तू हमारे संग और साथ है। हाँ प्रभु जी, हाँ पिता, न तू सोता है न तू ऊँघता है। सुन, इस्राएल का रक्षक न सोता है न ऊँघता है। सच में पिता, हाँ इस्राएल का रक्षक मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तू हमें प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हाँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इन दिनों में पिता विभिन्न बीमारियों से परेशान है, लाचार है, दुखी है पिता, दया कर हर एक पे प्यारे यीशु, हर एक को चंगाई दे। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, होने दे पिता कि तेरे दास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत अधिक प्रभु जी चंगाई के वरदानों से उन्हें भर। हाँ पिता, भविष्यवाणियों के वरदानों से भर। तुझसे यही विनती और प्रार्थना, ताकि पिता उनके द्वारा प्रभु जी, तेरे प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु जी, जो तू तेरे से सामर्थ्य पाते हुए काम तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं पिता, वो और बहुत सी आत्माएं पिता इस प्रकार से वो बचाने पाए। धन्यवाद पिता सुंदर वचनों के लिए, मेरी अगुवाई के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारे वचनों के द्वारा हम सब की आत्माओं आज प्रभु जी बहुत अच्छी आत्मिक रोटी हमने तोड़ी पिता, इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता है त्रिएक परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, ऐश्वर्य, जलाल, गौरव प्रभु जी तुझे मिले पिता। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। स्वर्गीय राज में छोटी सी प्रार्थना ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।